Okay, so screen visible है, मैंने screen share कर दी. Okay, so last time we already look into this कि हम लोग अगर कोई टेबल या कोई स्ट्रक्चर अगर हम लोग डिजाइन करते हैं तो वो किस तरीके से डिजाइन होता है. हमने एक W3 रिसोर्स स्कूल से हमने एक मूवी टीवी डेटाबेस को एक्सट्रैक्ट किया था, उसको लिया था और उसी के असाइनमेंट को हम साइड बाय साइड प्रोसेस भी करते हुए चलेंगे और हमें उसके डेटाबेस को डिजाइन भी करना है पूरा का पूरा कंप्लीट. ठीक है. तो लास्ट टाइम मैं एक ओवरव्यू दे देता हूँ. वी ऑलरेडी डिस्कस अबाउट एसक्यूएल टॉपिक्स एंड आरडीबीएमएस डीबीएमएस के बारे में हमने बेसिक नॉलेज हमने कंप्लीट कर ली थी. एंड वी ऑल्सो डिस्कस अबाउट द क्रिएट डेटाबेस डीईएससी शो कमांड्स एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ द डेटाबेस. ये सारी चीजें हमने कंप्लीट कर ली थी. उसके बाद आई एम ऑन लीव. देन आज हम लोग रिज्यूम कर रहे हैं अपनी सारे सेशंस को, सारी सारी चीजों को. तो वी आर गोइंग टू स्टार्ट क्योंकि हमें जो डिस्कस करना था वी नीड टू डिस्कस अबाउट द डेटा टाइप्स. ओके, तो थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ जिससे आपको ये सारी चीजें विजिबल हो जाएंगी. ठीक है. So now we are going to discuss about the data type. Let me see I have a document or not. मेरे पास एक पूरा का पूरा कंप्लीट पीडीएफ है रिलेटेड टू दिस कि हम लोग उसमें माइस्क्वेल डेटा टाइप या डेटा टाइप के बारे में पूरा कंप्लीट डिस्कशन कर सकते हैं. आप में से किसी के पास है तो आप लोग में से कोई भी मेरे को शेयर कर सकता है तो ज्यादा बेटर रहेगा. और मेरे को यहाँ पर इसके लिए विजिबल नहीं हो रही है. हाँ जी, किसी के पास डीबीएमएस का वो है डेटा टाइप वाला फाइल? एक बार देखिए किसी के पास हो. अदरवाइज मुझे पीडीएफ निकालना पड़ेगा. दिस इज इन गूगल डॉक्स जहाँ पर बेसिकली मैं अपना सारा मटेरियल और सारी चीज़ें रखता हूँ. इट्स वेरी सेफ एज कम्पेयर टू लोकल डिस्क. ये भी एक तरीके से डेटाबेस ही है और ये एज कम्पेयर टू हमारा जो वो है क्या बोलते हैं नॉर्मल वर्ड पैड उससे ज़्यादा सेफ है बिकॉज इट्स कम्प्लीटली लॉक्ड. विदाउट माई परमिशन आप उसको एक्सेस भी नहीं कर सकते. So guys, these are the data types which is related to the MySQL. Even I think I also mentioned some SQL Server data types is also there. ठीक है. आप इंडिविजुअल बेसिस पे एसक्यूएल सर्वर के डेटा टाइप्स भी आप यहाँ पे देख सकते हो. ऑलमोस्ट सारे डेटा टाइप्स आपके सिमिलर रहते हैं. सिमिलर इन द सेंस जैसे आपको मैं माइस्क्यूएल में जो डेटा टाइप फॉर्मेट आपको बताऊंगा वही सेम डेटा टाइप फॉर्मेट आपको एसक्यूएल सर्वर में मिलेगा. इवन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस डेटा टाइप एक्सेस में भी आपको ये भी मिलेंगे. सेम आपको ऑलमोस्ट सिमिलर सारी चीजें मिल जाएंगी. तो डेटा टाइप में ऐसा कोई कंफ्यूजन या कोई फॉर्मेशन नहीं होता, मतलब कोई डिफरेंस नहीं होता. डेटा टाइप के बारे में पहले मैं आपको क्लियर कर देता हूँ. व्हाट इज डेटा टाइप? डेटा टाइप जो कि आपको ये बताता है कि किसी पर्टिकुलर फील्ड के अंदर, यानी कि आप कॉलम बोल सकते हो. तो अगर आप लोग एक्सेल पर फोकस करके काम कर रहे हो तो उसको कॉलम भी बोल सकते हो. अगर आप किसी भी फील्ड या किसी भी पर्टिकुलर टपल में कोई डेटा या किसी भी पर्टिकुलर ब्लॉक में छोटा सा जो ब्लॉक होता है जिसके अंदर हम डेटा लिखते हैं या डेटा राइट करते हैं उसका अंदर किस टाइप का डेटा हम स्टोरेज में ले सकते हैं और उसका साइज क्या होगा, वो कितनी रेंज तक डेटा स्टोरेज कर सकता है, कितनी बड़ी वैल्यूज के अंदर स्टोर हो सकती है और उसका टाइप क्या होगा. टाइप यानी कि वो न्यूमेरिकल डेटा होगा या फिर नॉन न्यूमेरिकल डेटा होगा. ये आपका डिपेंडेंसी रहता है किसके थ्रू, डेटा टाइप पे. ये आपको डिसाइड करना पड़ता है. हमने एक छोटा सा टेबल यहाँ पे डिजाइन किया था, अगर आप लोगों को ध्यान हो. ये मैंने फाइल आपको शेयर की थी. वी आर डिस्कसिंग अबाउट दिस टेबल स्ट्रक्चर. तो यहाँ पे आप देखोगे एक्टर आईडी के आगे मैंने इंटीजर लिया है, एक्ट हैपनिंग में नीचे वार लिया है, जेंडर पे कैर लिया है. तो विल सी एग्जैक्टली व्हाट इज द फॉर्मेशन ऑफ दिस, किस तरीके से हम इन डेटा टाइप को डिसाइड करें.
तो इसके पीछे एक बहुत छोटी सी कहानी है कि हमारे पास ये डेटा टाइप ऑलरेडी प्री डिफाइंड रहते हैं, एंड दीज आर द कीवर्ड्स। ठीक है, कीवर्ड्स यानी कि जो कि आपका पहले से प्री डिफाइंड प्री रिजर्व्ड वो होते हैं। ठीक है, तो उनको हमें डिस्कस यहाँ पे करना है, कौन कौन से कीवर्ड्स में कितना कितना डेटा टाइप हमारे पास आता है और उनको राइट करने का तरीका क्या होता है। तो पहली चीज, हमारा सबसे पहला डेटा टाइप जो है वो कैर। कैर डेटा टाइप, उसके ब्रैकेट के अंदर साइज लिखा हुआ है, दैट मींस यू नीड टू डिसाइड कि इसके अंदर सिंगल कैरेक्टर आएगा या 4 कैरेक्टर की वैल्यू आएगी या 5 कैरेक्टर की वैल्यू आएगी। इट्स डिपेंड कि आप किस टाइप का डेटा स्टोर कर रहे हो। ठीक है, जैसे मैंने जेंडर के आगे कैर लिखा था, क्यों लिखा था, रीजन क्योंकि मेरे को एम या एप लेना था, सिंगल वैल्यू मेरे को स्टोर करनी थी। मैं चाहूँ तो लॉन्ग स्ट्रिंग भी आपका स्टोर कर सकता हूँ, बट ये फिक्स होती है। ठीक है, फिक्स इन लेंथ। फिक्स्ड इन लेंथ का मतलब है कि अगर आपने बोला मेरे को 20 कैरेक्टर का डेटा स्टोर कर, तो 20 कैरेक्टर के इसमें क्या करे, छोटे छोटे ब्लॉक बना के दे। अब आपने बोला कि मेरे पास 20 कैरेक्टर का डेटा है ही नहीं, मेरे पास तो 4 कैरेक्टर का है, मैंने तो आपको 20 कैरेक्टर बोल दिया, आपने 20 कैरेक्टर ब्लॉक बना के दे दिया, आप बाकी 16 ब्लॉक जो बच रहे हैं वो हटा दो। तो ये कैर में पॉसिबल नहीं है, आपका वो 16 वेस्टेज फॉर्मेट पर जाएगा। वही चीज आपके उसमें बेनिफिशियल किसमें रहेगी, वैर में। अब वेरिएबल लेंथ, वेरिएबल लेंथ का मतलब ये होता है कि मैंने बोला 20 ब्लॉक, तो 20 ब्लॉक आप डिजाइन करके रखे हो, आपने बोला आपको जितने ब्लॉक यूज करने हैं, आप स्केलेबल है, आप यूज कर लो, आपने 4 ब्लॉक फिलअप करे, बाकी ब्लॉक छोड़ दिए, तो क्या होगा, बाकी 16 ब्लॉक हम उसमें से हटा देंगे, हम 4 ब्लॉक की उसमें शो करेंगे। तो दिस इज अ पॉइंट कि आप कब कितना साइज का डेटा प्रोसेस करना चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे इफ यू वांट टू ट्रैवल समवेयर इन गुरुग्राम, नोएडा एंड, तो आपको क्या करना है, आप अकेले सिंगल जा रहे हो, यू कैन टेक बाइक। ठीक है, छोटा स्टोरेज ले लो। अगर आप 2 लोग हो, यू कैन टेक ऑटो, थोड़ा बड़ा स्टोरेज ले लो बट छोटा है एज कम्पेयर टू कार। अगर आप ज्यादा लोग हो, आप कार यूज कर लो, हैचबैक बुक कर लो। डेटा साइज देख रहे हो, डेटा टाइप, आई एम जस्ट इंक्रीजिंग द डेटा टाइप। अब मैंने आपको बोला कि और बहुत सारे लोग हैं, हम लोग बहुत 6-5-6 लोग हैं, तो वी आर बुकिंग व्हाट, एसयूवी, एमबीपी। ठीक है, उसमें आ गए, और बड़ी टीम हो गई, पूरी की पूरी टीम लेके चल रहे 30-35 लोग, वी बुक द बस। ओके, सो इट्स डिपेंड्स ऑन यू कि कितना साइज का डेटा आपको प्रोसेस करना है। यू कैन इंक्रीज योर साइज, यू कैन इंक्रीज योर डेटा टाइप, यू कैन चेंज योर डेटा टाइप एज पर योर रिक्वायरमेंट। ठीक है, एज पर योर रिक्वायरमेंट। एंड व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसको सुनना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने बोला मैं 30 लोगों को लेके ए पॉइंट से बी पॉइंट पे अगर मैं जाता हूँ, ठीक है, डिस्टेंस 10 किलोमीटर का है, बाय बाइक वो डिस्टेंस कवर करने में मुझे 10 मिनट्स लगते हैं, बाय कार मुझे थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगता है, 5 मिनट, बाय बस मुझे उस डिस्टेंस को ट्रैवल करने में, बाय कार मुझे 15 मिनट लग रहे थे। ठीक है, और बाय बस मुझे 25 मिनट लग रहे। तो इससे आपको एक चीज समझ में आई होगी, बहुत सिंपल सी, अगर आपका रिक्वायरमेंट छोटा सा है और आप बस लेके चल रहे हो, सपोज आप अकेले जा रहे हो और आपने बस पकड़ ली, तो क्या होगा, आपका ट्रैवल टाइम इंक्रीज हो जाएगा, बिकॉज ट्रैफिक में इतना बड़ा डेटा टाइप प्रोसेस करने में भी तो टाइम लगेगा ना, चलेगा पहुंचेगा तो वो भी डिस्टेंस पर, डेस्टिनेशन पर, बट क्या होगा, उसको प्रोसेस करने में टाइम लगेगा। तो सेम, द साइज, वाई साइज इज मैटर इन द डेटा टाइप, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट कि अगर आप ज्यादा बड़ा साइज लोगे, उतना टाइम उसको प्रोसेस करने में भी लगेगा। तो दिस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन, जो मैं बोला था ना, सिक्वल क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन पर वी आर डिस्कसिंग। तो साइड बाय साइड हम इन सब चीजों के बारे में डिस्कस करते हुए चल रहे हैं। अगर डेटा टाइप छोटा है तो सर्वर से डेटा को फैच करने में आसानी होगी और रिलायबल है। तो अब डेटा टाइप आपका बहुत बड़ा है, तो उसको फैच करने में हमें थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना। ठीक है, दैट्स वाई जब भी आप साइज डिसाइड करो, बहुत ध्यान से और समझदारी के साथ में उस साइज को डिसाइड करो। जैसे मैंने कैर को चूज करा, मैंने सिंगल लिया, because I am choosing only single character, so it's very comfortable for my data set और my block कि वो उसको easily store
कर लेगा। अब हर डेटा टाइप का एक स्टोरेज फॉर्मेट होता है। तो देखो इसमें लिखा है कैन कंटेन्स लेटर नंबर्स और स्पेशल कैरेक्टर। इफ यू वांट टू स्टोर अ सिंगल कैरेक्टर यू कैन गो विद दी कैर, ठीक है। और इसका कॉलम का लेंथ जो होता है वो 0 to 255 तक इसकी लेंथ। बाय डिफॉल्ट आपका क्या होता है, इसका 1 होता है, मतलब सिंगल तो आपका स्टोरेज रहेगा ही। वहीं पर आप देख रहे थे वेरिएबल वैर कैर। तो बहुत क्विकली इन द सेंस कुछ इंपॉर्टेंट डेटा टाइप में आपसे डिस्कस करूंगा। बाकी सारी चीजें आप लोग उसको रीड अप कर सकते हो, समझ सकते हो, खुद स्टडी कर सकते हो। हर डेटा टाइप बार बार यूटिलाइजेशन में नहीं आता। बिजनेस पर्पज से हमें जितनों की जरूरत पड़ेगी हम उनको डिटेल में डिस्कस कर लेते, ठीक है। सॉरी। तो वैरकर है, वैरकर में हमने यहाँ पे साइज दिया हुआ है। वैरकर इज द वेरिएबल लेंथ, जो कि मैंने अभी आपको एक डिफरेंस समझाया था कि अगर मेरे पास 20 ब्लॉक है और मैंने 4 फिलअप करे, बाकी 16 का क्या हो, बाकी 16 मेमोरी मेरी क्या हो जाएगी, रिलीज होगी। So whenever you want to store a string, स्ट्रिंग यानी किसी का नाम स्टोर करना है, कोई एड्रेस आपको स्टोर करना है, कोई मैसेज आपको स्टोर करना है। मैसेज यानी इफ यू वांट टू स्टोर सम डिस्क्रिप्शन अबाउट द डेटा, मतलब कोई भी आपका प्रोडक्ट है उसका डिस्क्रिप्शन स्टोर करना है, थोड़ा बड़ा सा टाइप है, तो यू कैन यूज varchar। तो varchar का जो लिमिट होता है ना वो 65,535 होता है, ठीक है। बहुत होता है, इट्स वेरी सफिशिएंट टाइप स्पेस, ठीक है। आप varchar यूज कर सकते हो। तो हालांकि हम लोग नेम, स्टोरेज, एड्रेसेस वगैरह जो रहते हैं वो ब्रेक फॉर्मेट में हम लोग स्टोर करते हैं ताकि हम इजीली उसको एक्सट्रैक्ट कर सकें, ठीक है। तो एक तो हो गया कैर, एक हो गया वैरकर। ये स्ट्रिंग डेटा टाइप की बात करो, जो भी स्ट्रिंग डेटा को हम लोग स्टोर करते हैं। दूसरा होता है बाइनरी। बाइनरी में आपने देखा होगा ट्रू एंड फॉल्स होता है, उसको स्टोरेज के लिए हम लोग देते हैं। एंड इट्स इक्वल टू कैर, आप कैर भी ले सकते हो, TNF, ठीक है। वैर बाइनरी इज इक्वल टू वैर कैर। आप वैर कैर याद रखो और कैर याद रखो, ठीक है। डोंट बी कंफ्यूज इन दिस बोथ ऑफ दैम, दोनों एक दूसरे के बराबर, दोनों इक्वली होते हैं जैसे। whenever you want to store a images, तो we will go for the blob या ऑब्जेक्ट स्टोरेज के लिए होता है। हालांकि इसके स्टोरेज फॉर्मेट हमारे पास नहीं आते और बिजनेस फॉर्मेट में हम इमेजेस वैसे भी एनालाइज नहीं करते। वी आर वर्किंग ऑन नंबर्स, टैग्स एंड अदर, ठीक है। so this is a tiny text is equal to like your कैरेक्टर फॉर्मेट, आप कैरेक्टर फॉर्मेट पे ले सकते हो। एंड द टेक्स्ट इज आल्सो इक्वल टू varchar। तो आप सिक्वल में एक चीज बहुत नोटिस करोगे कि बहुत सारी चीजें ऑलमोस्ट अलग अलग नेम से होती है, ऑलमोस्ट जो हम पहले पढ़ चुके हैं ना उसी से रिलेटेबल पार्ट होता है, ठीक है। तो ये नहीं तो ये सही, आप दोनों में से कोई भी एक पार्ट इसमें यूटिलाइज कर सकते हो, ओके। तो दिस इज अ ब्लॉक व्हेनेवर यू वांट टू स्टोर द ऑब्जेक्ट विद दिस साइज। अगर आपका टेक्स्ट बहुत ज्यादा बड़ा है, डिस्क्रिप्शन विकिपीडिया जैसा डिस्क्रिप्शन आपको स्टोरेज करना है, यू कैन यूज इट। इफ यू वांट टू स्टोर अ मैक्सिमम डेटा यू कैन गो फॉर द लॉन्ग टैग्स। तो इसका कैरेक्टर साइज, कैरेक्टर मैक्सिमम लेंथ ऑफ कैरेक्टर्स आप देख सकते हो कितना ज्यादा हाई है एज कंपेयर टू अदर, ओके। इनम हम पहले यूज करते थे, अभी हम लोगों को इसकी जरूरत नहीं पड़ती है। हमारे पास बहुत अच्छी बेटर अपॉर्चुनिटी जिसमें अवेलेबल है इंस्टेड ऑफ इनम एंड फैक्टर, ओके। इनके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे बिकॉज हमारे पास अगर डेटा आएगा तो वी विल डिस्कस, अदरवाइज वी बिल्ड एन डेटा लाइक दैट फॉर्मेट जिसमें हम इनम का यूटिलाइजेशन देखते हैं, ओके। तो इनम इज स्टैंड्स फॉर इनोमरेशन, ओके। इसका एक एग्जांपल मैं आपको सेट करके बता दूं। न्यूमेरिकल डेटा, इट्स वेरी इजी, वी आर वर्किंग ऑन डबल इंटीजर, ठीक है। न्यूमेरिक जो आपको इसमें लिस्ट में नहीं मिलेगा वो माइस्क्यूएल में काम करता है, कौन सा, न्यूमेरिक और डेसिमल, ठीक है। सो इसमें बिट होता है, टाइनी इंट होता है, इट्स डिपेंड्स ऑन द साइज ओनली। ये बिट जो है वो 1 to 64 बिट 64 तक डेटा आपका स्टोरेज कर सकता है। इसका रेंज जो रहता है -128 to 127 प्लस से 127 तक रहता है। bool is stands for 0 and 1 फॉर्मेट, boolean is equal to bool, ठीक है। स्मॉल इंट, ये इंटीजर जब तो 2 बाइट का होता है तब उसकी रेंज इस रेंज पे जाती है, ठीक है। अनसाइंड रेंज इज काइंड ऑफ टेक्स्ट फॉर्मेट, ओके। मीडियम इंट, इसका रेंज आपका इंक्रीज हो जाता है। इंटीजर साइज,
तो ये जो इंटीजर होते हैं ना, जैसे आप INT लिखते हो तो बाय डिफॉल्ट ये 4 बाइट का रहता है। कितने बाइट का रहता है? 4 बाइट। तो ये रेंज जो आती है वो 4 बाइट में आती है। कैलकुलेशन मॉडल में आपको बता दूं, तो वेन एवर वी वांट टू कैलकुलेट दिस पर्टिकुलर साइज, तो अच्छा मेरे को एक सिंपल सी चीज बताओ, एक छोटा सा कैलकुलेशन में यहाँ पे परफॉर्म करके आपको बता रहा हूँ। तो सपोज कि आपका जो बाइट होता है, एक बाइट में कितने बिट होते हैं? 8 बिट होते हैं। तो हमने बोला हमारा इंटीजर 4 बिट का है और हम चाहते हैं उसको मल्टीप्लाई कर दें किससे? 8 बिट से। तो वी कैन सी व्हाट्स आवर आउटपुट? 32। नाउ जब भी आपको रेंज निकालनी है, मतलब मैं आपको ये वाली जो रेंज है ना वो एक निकाल के आपको बता रहा हूँ, जैसे आप आगे की सारी रेंजेस जो है वो ऑटोमेटिकली खुद निकाल सकते हैं, आपको किसी की गाइडलाइन की जरूरत नहीं पड़ेगी। किसी ने बोला ये 4 बाइट का है, ये 8 बाइट का है, ये 6 बाइट का है, तो आप इजीली उसकी रेंज कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने ये रेंज पर कैलकुलेट करना आपको बता दूं। तो बहुत सिंपल सा है, वी जस्ट यूज द पावर। ठीक है, तो 2 बिट लिया मैंने, 2 बिट का एक डेटा, और पावर कैलकुलेट, टोटल डेटा कितना है? 32। तो 31 से इसका पावर मतलब -1, जो बिट होता है ना कैलकुलेशन, जो टोटल बिट होता है उससे एक कम में हम लोग उसको कैलकुलेट कर देते हैं। यू कैन सी व्हाट इज द रेंज ऑफ दिस। आप इस रेंज का नंबर थोड़ा ध्यान में रखो, लास्ट पे देख लो 3648। ठीक है, और देखना है A483648। तो आप इस डेटा में देखो 483647, 483648। तो जो रेंज यहाँ पर आती है दैट इज योर नेगेटिव, एंड द पॉजिटिव में जाएंगे तो एक कम करके आप इस रेंज को देख सकते हैं। फॉर्मेशन की किस तरीके से हम इसका रेंज कैलकुलेट करते हैं। हालांकि इन सब चीजों की जरूरत नहीं पड़ेगी, बट मैंने आपको इसलिए बता दिया। सो वेन एवर यू आर स्टक इन फ्रंट ऑफ इंटरव्यूअर, तो आप इस तरीके से पूरा सिस्टम खोल सकते हो, बट बी केयरफुल, वो और ज्यादा भी खोल सकता है। ठीक है, वो भी टाइम स्पेंड कर रहा है इन सब चीजों पर, तो उतना आपको ध्यान रखना है। मैं आपको इतना कैलकुलेशंस आपको बता दूंगा कि यस, अगर आपसे मैनुअली पूछा जाएगा तो आप मैनुअली भी उस पर्टिकुलर पार्ट को पूरा कैलकुलेट करना जानते हो, इतना आपको नॉलेज रखना। दिस इज अ बिग एंड साइज, इसका रेंज, इसका कैटेगरी फॉर्मेट बहुत ज्यादा हो जाता है। तो वेन एवर वी आर यूजिंग फॉर द साइंटिफिक फॉर्मेशन, तो हम लोग इन सारे नंबर्स को यूटिलाइज करते हैं। हालांकि हम पूरा बिजनेस इस तरीके से यूजेस नहीं करते। ठीक है, बिजनेस फॉर्मेट में हमें यूजेस में नहीं आता बिग एंड, बट जब साइंटिफिक कैलकुलेशन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, लार्ज अमाउंट ऑफ कैलकुलेशन हमें स्टोर करनी होती है, वी विल मूव टू विद द बिग एंड। ओके, फ्लोट के बारे में मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा। यहाँ पे फ्लोट जो है वो डेप्रिकेटेड हो चुका है। आप उसकी जगह पे क्या यूज कर सकते हैं? यू कैन यूज व्हाट? डबल। ठीक है, फ्लोट जो है डेप्रिकेटेड, डेप्रिकेटेड मतलब कहीं ना कहीं यूज मिल जाएगा। कभी कभी ऐसा होता है कि आप भी जो सर्वर में यूज करो उसमें मेरे को नहीं मिलेगा। ठीक है, उसका एक्सेस वो एरर दे जाएगा। तो बेटर ऑप्शन है उसकी जगह आप क्या यूज करो? डबल यूज कर दो। और उससे बेटर ऑप्शन है आप डेसिमल यूज कर दो। ठीक है, न्यूमेरिक यूज करते हो। तो जब डेसिमल और न्यूमेरिक में क्यों मैं आपको वो देता हूँ ऑप्शन की, न्यूमेरिक यूज कर लो, डेसिमल यूज कर लो, इंटीजर और फ्लोट में, तो इसमें आपको एक बेनिफिट मिल जाता है। अगर आप सिर्फ साइज साइज दे रहे हो तो मतलब वो किस टाइप का चल रहा है? इंटीजर फॉर्मेट में चलेगा। और कॉमा डी, डी इज बेसिकली स्टैंड्स फॉर व्हाट? प्रिसीशन। प्रिसीशन मतलब होता है जब आप कोई नंबर लिख रहे हो 1.5, तो 0.5 के बाद भी जितना भी डेटा है, पॉइंट के बाद जितना भी नंबर्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? प्रिसीशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उनको? प्रिसीशन बोलते हैं। ठीक है, आप डेसिमल भी यूज कर सकते हो इंस्टेड ऑफ दिस। ओके, नेक्स्ट वन इज व्हाट? आपका पॉइंट आता है कौन सा? ये सारे डेसिमल्स। आई होप न्यूमेरिकल डेटा में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। हालांकि आपको डेटा बेसिकली बनाना नहीं है, आपको डेटाबेस बनाने नहीं है, बट दिस नॉलेज इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू कि आपको ये सब चीजें पता हो। आपका कोई डीलिंग नहीं है इसके, ये डीबीए वालों का काम होता है। ठीक है, नेक्स्ट वन इज डेट एंड टाइम। डेट एंड टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दी MySQL और SQL बेसिकली। तो इसमें जो फॉर्मेट होता है, फॉर्मेट का हमेशा ध्यान रखो। दिस फॉर्मेट वी फॉलो ईयर, मंथ एंड डेट। इसके अलावा हम कोई और फॉर्मेट इसके अंदर फॉलो अप नहीं करते हैं। ठीक है,
इस चीज में आपको बहुत ज्यादा ध्यान देके रखना है। अगर इसके अलावा अगर आप कोई और फॉर्मेट फॉलो करोगे तो आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। ये डेटा स्टोरेज नहीं लेता है, ना ही डेट की कोई हायरार्की फॉलो करने देगा, नहीं डेटा टाइप में कोई फंक्शन फॉलो होगा। ठीक है, तो इसमें डेटा टाइप एक तो हो गया आपका डेट, whenever you want to store a date, but format will be like this, and whenever you want to store a date, so you can fix your date within a single quote. ओके, तो आपको इस चीज को फोकस करना है कि आपको सिंगल कोट के अंदर ही डेट को फॉरवर्ड करना। अब हमारे पास डेट टाइम होता है और एक टाइम स्टैम्प होता है। तो डेट टाइम और टाइम स्टैम्प में क्या होता है कि ये दोनों ही चीजें आपका सेम फॉर्मेट पे देती है, डेट और टाइम दोनों चीजें डिस्प्ले कर। यहाँ तक दोनों सारी चीजें क्लियर हो गई। बट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डेट टाइम एंड टाइम स्टैम्प? पहले एग्जीक्यूशन की बात करें तो कुछ बुक्स के अंदर मैंने ऐसा पढ़ा कि टाइम स्टैम्प का एग्जीक्यूशन ज्यादा बेटर है एज कंपेयर टू डेट टाइम। ठीक है, और ये यूटीसी फॉलो करता है, मतलब स्टैंडर्ड टाइम फॉर्मेट फॉलो करता है, अपडेट करेंट टाइम स्टैम्प लेता है। ठीक है, तो यूनिफॉर्म टाइम कोऑर्डिनेट ऐसे कुछ करके होता है। यूटीसी का फुल फॉर्म आप एक बार गूगल करके देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो विल सी है, चलो यूटीसी का फुल फॉर्म देख ही लेते हैं। यूटीसी, ठीक है, इसका क्या है? कोऑर्डिनेटेड यूनिवर्सल टाइम। ठीक है, तो ये किसको फॉलो करता है? यूटीसी को फॉलो अप करता है। कौन सा? टाइम स्टैम्प का। तो आई सजेस्ट कि जब भी आप डेट एंड टाइम दोनों स्टोरेज में ले रहे हो, मेक श्योर आप टाइम स्टैम्प पे ही काम करो। ठीक है, और दूसरा है आपके पास टाइम, टाइम शुड बी स्टोर्ड विद इन आवर्स, मिनट एंड सेकेंड, इसी फॉर्मेट में आएगा। इसके अलावा कोई और फॉर्मेट इसका कंसिडरेबल नहीं होता। ठीक है, और ईयर, ईयर हमेशा 4 डिजिट में आएगा, 2 डिजिट में ईयर कंसिडरेबल नहीं होता है, ना ही फॉर्मेट यूजेस में आता है 2 डिजिट। ठीक है, तो ये माई स्क्वेल 8 हम लोग स्टडी कर रहे हैं, 5 में ये सब चीजें पॉसिबल थी, बट 8 में ये सब चीजें पॉसिबल नहीं है। इट्स वेरी रेस्ट्रिक्टेड कि आपको 4 डिजिट फॉर्मेट में ही ईयर को लेना पड़ेगा। दिस क्लियर? यहाँ तक आई होप आपको डेटा टाइप फॉर्मेट जो है पूरे तरीके से क्लियर हो गए होंगे, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, तो डेटा क्लीजनिंग के पर्पस पे आई सजेस्ट सम फंक्शंस और इन सब चीजों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पहले मैं आपको ये फाइल ऑलरेडी सेव कर देता हूँ, जिससे आपको ये फाइल पहले से आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो आप लोग इसको थोड़ा सा डिटेल्ड में स्टडी कर लेना, आपको ऐसा हार्डकोर लेवल पर इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। नीचे मैंने और भी डेटा टाइप फॉर्मेट लेकर रखे हैं अलग अलग डेटाबेस के, उनको भी आप स्टडी कर लेना। तो बेसिकली ऑलमोस्ट सिमिलर है, किसी भी एक के डेटा टाइप फॉर्मेट को अगर आप जानते हो तो बाकी सारे डेटा टाइप फॉर्मेट आपके ऑलरेडी कवर अप हो जाएंगे। ठीक है, सब कुछ सिमिलर होता है, एक जैसा फॉर्मेशन। ओके, लेट्स कम टू द पॉइंट। हम वापस इस पे आते हैं। ये कैलकुलेशन मॉडल हम लोग यहाँ पे हटाते हैं। डेटा टाइप्स के लिए यू कैन रेफर दैट पर्टिकुलर पीडीएफ जो मैंने आपको अभी शेयर करी। ठीक है, अब मेरे को एक डायग्राम चाहिए, तो आई जस्ट डू वन थिंग, ओपन इट, दिस इज माय डायग्राम। ओके, because we are going to discuss about the constraint. We are going to discuss what? Constraint. Constraint actually होता है। ये डायग्राम आप बहुत ध्यान से देखो। इस डायग्राम में आप एक्टर वाली टेबल और मूवी कास्ट टेबल को देखो, और किसी को मत देखना, बाकी बहुत सारे टेबल्स है। आपने आई होप इतना टाइम पीरियड आप लोगों को मिला तो आप लोगों ने काफी कुछ डिजाइन कर लिया होगा। एट लास्ट ऑफ द सेशन मैं लास्ट में 5 मिनट्स आपके लिए छोड़ूंगा, 5 to 10 मिनट्स फॉर द डिस्कशन। उसके ज्यादा भी हो सकता है तो कोई इश्यू नहीं है, बट मैं 10 मिनट बिफोर सेक्शन को स्टॉप करूंगा, जिससे आप लोग जितने भी आपके क्वेरीज हैं प्रीवियस वो आपके पास आप पूछ सकते हो। ठीक है, तो दोनों टेबल्स को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब जब भी आप कोई भी ईआर डायग्राम यानी कि एनहांस एंटिटी रिलेशनशिप, मैं 2 टाइप के डायग्राम्स आपको सिखाऊंगा। एक पुराना ट्रेडिशनल स्टाइल जो हम पहले फॉलो करते थे ईआर डायग्राम का वो, और एक ये है बहुत आसान और बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। आपको फॉलो भी यही करना है, अभी आपको यही चीज आपको देखने को मिलेगी।
तो अब हम थोड़ा सा प्रैक्टिकल फॉर्मेट पर जाएंगे विद द कंस्ट्रेंट कि अगर हमें कोई न्यू टेबल हम लोग क्रिएट करें, मतलब ये वाली टेबल हम लोग क्रिएट करें, तो इस टेबल में इस की का मतलब क्या है, ठीक है, वो समझेंगे। अब हम दोनों टेबल के बीच में एक ब्लैक लाइन देख रहे हैं, ठीक है, ये ब्लैक लाइन देख रहे हैं, इधर लिखा हुआ है 1, इधर लिखा हुआ है इंफिनिटी का साइन बना हुआ है। तो इस रिलेशन का मतलब क्या है इन दोनों टेबल के बीच में, और रिलेशन अगर बनाया भी तो कैसे डिजाइन, तो इस पर हम लोग वर्कआउट करते हैं। तो बहुत सिंपल सी चीज है, मैं पहले तो इन दोनों टेबल्स को ड्रॉप कर देता हूँ, राइट क्लिक करके आपके पास ड्रॉप का ऑप्शन हो जाता है, हम बहुत आसानी से इन टेबल्स को ड्रॉप कर सकते हैं। मैं क्वेरीज भी आपको बता दूंगा कि क्वेरीज कैसे। तो पहले तो हम देख लेते हैं यहाँ पे कंस्ट्रेंट। कंस्ट्रेंट्स क्या होते हैं, पहले इस सिस्टम को समझ लो। कंस्ट्रेंट का मतलब होता है प्रिविलेजेस। प्रिविलेजेस भी समझ में नहीं आया तो यू कैन अंडरस्टैंड दिस इज कॉल्ड एंड रिस्ट्रिक्शंस या वैलिडेशन, या फिर हम बोलते हैं कंडीशन, ठीक है। हालांकि ये सारे वर्ड्स एक दूसरे से अलग, बट एक तरीके से मैं एक बोलूं कि दैट इज कॉल्ड एन रिस्ट्रिक्शन, कि भाई अब हमने इस पर्टिकुलर कॉलम में ये रिस्ट्रिक्शन कर दी कि इस पर्टिकुलर कीवर्ड को लगाने से ऐसा नहीं होगा, ठीक है। अभी हवा हवा में मैंने बताया सारी चीज, अब प्योरली समझो। कंस्ट्रेंट में सबसे पहला नाम आता है प्राइमरी की का और फॉरेन की का, सबसे पहला नाम इन दोनों। पहले हम प्राइमरी की का कॉन्सेप्ट समझते हैं, ठीक है। मैं पूरा क्लासरूम दोनों के ऊपर निकालूंगा अभी, बाकी सारी चीजें बहुत आसान है, ये वाली चीजें समझना थोड़ा सा जरूरी है। अगर सपोज इफ यू आर एलिजिबल फॉर डेटा इंजीनियरिंग पार्ट, ठीक है, मैं आपको एक पॉइंट आपको बता देता हूँ। हालांकि आई एम नॉट गिव यू कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट द क्लाउड सिस्टम एंड अदर सिस्टम्स, मैं आपको डीबी कनेक्शन वगैरह बता रहा हूँ, ये सारी चीजें बता रहा हूँ, तो क्लाउड के साथ तो कोई काम नहीं बता रहा। But as a fresher, you can start your career with the data engineering course by using the SQL. बहुत आसान होता है, बहुत इजीली। अगर आपका SQL स्ट्रॉन्ग है तो आप उसमें अपना करियर बिल्डअप कर सकते हो, और अच्छा खासा पैकेज होता है, ठीक है। तो प्राइमरी की होता क्या है, पहले आप इसको समझो। प्राइमरी की एक की होता है जिसके अंदर दो रिस्ट्रिक्शंस होते हैं। कौन सा, एक नॉट नल का, दूसरा यूनिक का। इसका एक नॉट नल का, दूसरा यूनिक। इसका मतलब क्या है, जब आप किसी भी पर्टिकुलर कॉलम को प्राइमरी की बनाते हो, तो जब आप ईआर डायग्राम देखते हो ना, तो इस पे क्या होता है, येलो कलर का की बना हुआ आ जाता है, चाबी बन जाती है, ठीक है। तो मतलब इसका अगर ऐसा दिखाई दे रहा है आपको डायग्राम में, तो इसका मतलब क्या है, एक्टर आईडी जो है वो क्या है, प्राइमरी की। तो इसका बेनिफिट क्या है, इसका बेनिफिट ये है कि जब भी आप कोई पर्सन एक्टर की डिटेल एंटर करेगा, तो जब हम डेटा एंटर कर रहे हैं तो डेटा में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि हमारा एक्टर आईडी जो है वो क्या होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए हमेशा। मतलब हर बार कोई नया आईडी आना चाहिए। अभी हम सारे के सारे लोग हैं, 5-6 लोग हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, तो हम लोगों का सबका ईमेल आईडी क्या है, यूनिक है, सिमिलर तो नहीं है। हमारा सबका ईमेल आईडी क्या है, यूनिक है। तो आपको, जब आप किसी पर्टिकुलर कॉलम को चाहते हो कि वो हमेशा यूनिक हो, और दूसरा वो खाली ना छोड़ा जाए, होता है। एक्टर आईडी कभी खाली नहीं हो सकती। जैसे एम्प्लॉय का डेटा अगर मैं स्टोर कर रहा हूँ, तो एम्प्लॉय की आईडी कभी खाली हो सकती है, नहीं। अगर एम्प्लॉय एंटर हुआ है, सबसे पहले उसकी आईडी जनरेट होना कंपलसरी होता है कंपनी में। अगर आईडी जनरेट नहीं हुई है, तब तक वो एम्प्लॉय कंसिडरेबल नहीं होता, विजिटर फॉर्म पर रहता है। किसी भी कंपनी में आप काम करोगे, तो अगर आप कभी अपनी आईडी ले जाना भूल जाना, ठीक है, और बोल देना मुझे आईडी याद नहीं है, तो आपको विजिटर बना देंगे, ठीक है, और उस दिन हमको विजिटर कार्ड पे घूमना पड़ता है पूरे ऑफिस में। तो जब भी आप किसी भी डेटा को एंटर कर रहे हो, अब यहाँ पे आप पर्टिकुलर किसी पर्सन यानी कि किसी एक्टर का डेटा एंटर कर रहे हो, तो उस एक्टर का आईडी होना जरूरी है। तो उसको प्राइमरी की हम लोग डिजाइन करेंगे। प्राइमरी की में दो कंस्ट्रेंट बाय डिफॉल्ट काम करते हैं। एक तो आप उसे खाली नहीं छोड़ सकते, दूसरा आप उसको कोई डुप्लीकेट वैल्यू उसके अंदर एंट्री
नहीं कर सकते, जिसको भी आप प्राइमरी की बनाओ। तो आप प्राइमरी की बनाएंगे कैसे? दो टाइम पे प्राइमरी की बन सकती है। एक, पहला टेबल क्रिएशन के टाइम पे, अभी मैं क्रिएशन के टाइम पे आपको बता रहा हूँ। दूसरा ऑल्टर के टाइम पे, दोनों चीजें मैं आपको बता रहा हूँ। मैंने एक टेबल क्रिएट करी, क्रिएट टेबल किसकी? एक्टर की। और एक्टर की टेबल क्रिएट करने के बाद मैंने उसमें लिखा एक्ट अंडरस्कोर आईडी। हमें दो तीन तरीके से एक्टर की टेबल बनाओ, और उसको डेटा टाइप दे दिया हमने क्या? इंटीजर एक्ट। अब मेरे को इसको क्या बनाना है? प्राइमरी की बनाना है। तो मैं इसी के आगे यहाँ पर क्या मेंशन कर दूंगा? प्राइमरी की। अब मैंने यहाँ पे लिखा एक्ट अंडरस्कोर ऐप नेम, दिस इज माय varchar 20, कॉमा एक्ट अंडरस्कोर एल नेम, दिस इज माय varchar 20, कॉमा एक्ट अंडरस्कोर जेंडर। एक बनाना है, उसके बाद हमें कोई भी काम बार बार करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक ही से हम काम करा। अब मैंने देखो क्या करा, जब आप टेबल क्रिएट कर रहे हो, ठीक है, जब आप क्या कर रहे हो? टेबल क्रिएट कर रहे हो, उस टाइम पे आप प्राइमरी की बहुत आसानी से बना सकते हो। आप क्या करो, जो एक्टर आईडी थी, एक्टर आईडी डेटा टाइप के आगे मैंने क्या दे दिया? प्राइमरी। एक फॉर्मेशन ये हो गया, क्लियर हुआ? तो मैं रन करके आपको दिखा देता हूँ। देखो टेबल सक्सेसफुली रन हुई है। अब टेबल का डिस्क्रिप्शन देखना है तो हम क्या लिखेंगे? DESC स्पेस एक्टर, ऐसा लिखेंगे और एंटर करेंगे। देखो प्राइमरी की बनाए, की के नीचे क्या लिखा हुआ है? तो ये सब कंस्ट्रेंट होते हैं इतने सारे। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? PRI। PRI का मतलब है प्राइमरी की, और ये क्या है? नॉट नल, मतलब इसको खाली आप नहीं छोड़ सकते। पहला फॉर्मेशन ये है। अब मैं डेटा इंसर्ट करके देख लेता हूँ। तो अच्छा, मैंने इंसर्ट भी आपको नहीं बताया, तो इंसर्ट को बताने से पहले मैं आपको प्राइमरी इंसर्ट के कुछ फॉर्मेशन आपको बता दूं। अब मैंने एक डेटा बना दिया प्राइमरी की। अब हम दो चीजें चेक करेंगे इसके अंदर कि ये क्या होना चाहिए। एक तो हम इसको खाली नहीं छोड़ सकते, दूसरा इसमें डुप्लीकेट वैल्यू हम एंट्री नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें नॉट नल और यूनिक कंस्ट्रेंट लगा हुआ है। तो बहुत सिंपल सी चीज है, हम इंसर्ट करेंगे। इंसर्ट करने का बहुत सिंपल तरीका होता है। डेटा जब इंसर्ट करना होता है तो आपको क्वेरी लिखनी होती है, इंसर्ट इनटू, ये क्वेरी होती है। तो आप बहुत सिंपली लिखोगे इंसर्ट इनटू, ठीक है। अब मैंने क्या करा, कौन सी टेबल में? इंसर्ट इनटू व्हाट? फैक्टर। अब क्या एंट्री करनी है आपको? मेरे को एंट्री करनी है इन सारे नेम पे, मतलब एक्टर आईडी, एक्टर जेंडर वगैरह मेरे को चाहिए। तो मैंने एक सिंपल सा क्या ले लिया? कॉलम्स ले लिए इनके, बहुत सिंपली। और इनके आगे डेटा टाइप नहीं लिखेंगे। क्या नहीं लिखेंगे? डेटा टाइप मेंशन नहीं करना। तो एक मिनट देना, थोड़ा ऊपर नीचे बहुत ज्यादा हो रहा था, इसको नीचे से ये बंद कर देते हैं, हम इसको वापस ले जाए। तो मैंने बस कॉपी पेस्ट मारा है, तो थोड़ा सा एडजस्टमेंट दे के हम ये सारी चीजें इसमें से हटा देते हैं। तो एक्टर ऐप नेम भी आपको चाहिए, दूसरा आपको एल नेम भी चाहिए। थोड़ा ध्यान रखना, क्योंकि दो दो चीजें एक साथ चल रही होती है SQL के अंदर पढ़ाते समय, ठीक है। अब आपका एक्ट जेंडर। तो जब आप किसी भी टेबल में इंसर्ट करते हो, मतलब कोई डेटा इनपुट पे दे रहे हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले आपको यहाँ पर एक्ट आईडी, कॉलम नेम, मतलब बेसिकली अगर मैं बोलूँ तो कॉलम नेम आपको मेंशन करना है, देन आपको लिखना है वैल्यूज, ब्रैकेट स्टार्ट करना है व्हाट योर वैल्यूज। तो पहला डेटा आपका इंटीजर है, तो मैंने एंटर करा 101। दूसरा स्ट्रिंग है, तो हमने यहाँ पे लिखा करिश्मा। सेकेंड कपूर, ठीक है। और एफ, सिंगल कैरेक्टर हमने देखा, ठीक है। तो दिस इज माई एंट्री। एक तरीका ये हो गया है। आप चाहो तो मैं आपको डेटा शो कर देता हूँ, जिससे आपको पता चल जाए कि एग्जैक्टली ये एंट्री हुई है। ओहो, देखो एंट्री हो गई 101 करिश्मा कपूर एफ। अब आपने क्या बोला कि हमारा पहला कंस्टेंट क्या बोल रहा है? प्राइमरी की में इंसर्ट करना आ गया, समझ में आया इंसर्ट का? यस, एनी डाउट इंसर्ट में?
किसी को डाउट नहीं है? ठीक है, अभी बस यही वाला बता रहा हूँ, इसमें अगर डाउट नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बेटर है। ठीक है, अब मैं कंस्ट्रेंट चेक करा पहले। हाँ जी, किसी को कोई क्वेश्चन है? ये सोचो। सर पे ये यूज कर सकते हैं प्राइमरी की, क्या? मीन्स कैरेक्टर्स लिखने हो, इससे समझा नहीं, प्राइमरी की यूज हो सकती है। आपका क्वेश्चन क्लियर नहीं हुआ, फिर से पूछो। लाइक हमें नाम एंटर करना हो तो हम हाँ, उसको प्राइमरी की यूज कर सकते हैं। एक बार सिनेरियो बताओ, क्योंकि आप सिनेरियो जिस तरीके से बोल रहे हो उस तरीके से तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। नाम एंटर करना हो तो प्राइमरी की, हाँ, नाम पे आप प्राइमरी की नहीं दे सकते। प्राइमरी की सिर्फ और सिर्फ उस जगह डिजाइन होगी जो हमेशा यूनिक रहेगा और जिसको आप खाली नहीं छोड़ सकते, उसी को आप प्राइमरी की एंड बनाना ज्यादा बेटर है। मतलब मीन्स एक टेबल में कितनी प्राइमरी की हम यू हाँ, क्रिएट कर सकते हैं। उस पे आ रहा हूँ सब मैं, वही सारी चीजों पे मैं आ रहा हूँ। पहले हम लोग इसके कंस्टेंट चेक कर लेते हैं, फिर हम उस सब चीजों पर डिस्कस करेंगे किस तरीके से हम प्राइमरी की बना सकते हैं, और कितनी प्राइमरी की एक टेबल में बन सकती है, और कितने कॉलम्स को हम प्राइमरी की में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, उस पर हम आते हैं अभी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्राइमरी की में हम लोग पहले कंस्ट्रेंट को चेक कर लेते हैं, फिर उसके बाद मैं उस सब का क्वेश्चन के आंसर देना स्टार्ट करूंगा। तो पहले हम कंस्ट्रेंट हमारा क्या है, नॉट नल है। मतलब मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं उस पर्टिकुलर आईडी यानी कि एक्टर आईडी पे कोई इनपुट नहीं देना चाहता। तो एज पर एक्टर आईडी इज माय प्राइमरी की, राइट। तो अगर एक्टर आईडी हमारी प्राइमरी की है तो उस पर एक कंस्टेंट यहाँ पर अलाउ होता है। वो कौन सा अलाउ होता है? नॉट नल कंस्टेंट अलाउ होता है। नॉट नल कंस्टेंट ये बोलता है कि आप उसे वैकेंट यानी कि खाली नहीं छोड़ सकते उस पर्टिकुलर चीज को। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिखा रानी और मुखर्जी। ठीक है, तो मैंने इसको एंटर किया। एंटर किया तो देखो मेरे को बहुत सिंपल सा एक मैसेज यहाँ पे पास हुआ, एक्ट आईडी डजंट हैव अ वैल्यू। एक्टर आईडी की वैल्यू नहीं है, इसलिए ये क्या बोल रहा है कि आप इसको खाली नहीं छोड़ सकते। पहला पॉइंट क्लियर हो गया। तो मतलब हमारा प्राइमरी की जो होता है उसमें नॉट नल कंस्टेंट हमारा एग्जैक्टली वर्कआउट करता है। दूसरा कंस्ट्रेंट हमें बोला गया प्राइमरी की में कि ये प्राइमरी की जो है वो आप डुप्लीकेट नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते? डुप्लीकेट नहीं कर सकते। अब मैंने एक्ट आईडी एंटर कर दिया कॉलम। अब मैं चाहता हूँ रानी मुखर्जी में, रानी मुखर्जी का भी आईडी क्या हो, 101 हो। तो एक्टर आईडी जो है वो हमारा क्या है, प्राइमरी की है। और अगर प्राइमरी की है तो वो 101 को दोबारा एंटर नहीं होने देगा। तो देखो मैंने इसको चलाया तो मुझे क्या बोल रहा है, डुप्लीकेट एंट्री 101 फॉर की एक्टर प्राइमरी। डुप्लीकेट एंट्री है, इसलिए प्राइमरी की आपकी कंसिडरेबल, मतलब आप इस वैल्यू को दोबारा री एंटर नहीं कर सकते, आपको हमेशा यूनिक डेटा ही रखना पड़ेगा। तो प्राइमरी की कंस्ट्रेंट जो है वो आपके डेटा को यूनिकली आइडेंटिफिकेशन और सिस्टमैटिकली अरेंजमेंट आपको दे देता है। ठीक है, इतना पार्ट क्लियर हुआ। अब वो पॉइंट आता है कि प्राइमरी की हमने क्रिएट टेबल के साथ में बनाना सीख लिया। अब उस सब का क्वेश्चन ये था कि आप एक टेबल के अंदर कितनी प्राइमरी की बना सकते हो। एक टेबल के अंदर कितनी प्राइमरी की बना सकते हो? तो एक टेबल में आपकी सिर्फ और सिर्फ एक ही प्राइमरी की होती है। ध्यान रखना, मैंने वर्ड पे ध्यान देना। मेरे क्या बोला मैंने, सिंपल सा वर्ड बोला, एक टेबल के अंदर कितनी प्राइमरी की हो सकती है, एक ही प्राइमरी की हो सकती है। आई एम नॉट सेइंग, एक चीज का बहुत अच्छे से ध्यान रखना कि मैंने यहाँ पर ये मेंशन नहीं किया कि एक ही कॉलम को आप प्राइमरी की बना सकते हो। मैंने क्या मेंशन करा है, एक टेबल में कितनी प्राइमरी की होंगी, सिर्फ और सिर्फ एक प्राइमरी की होगी। क्लियर हुआ? एक टेबल में कितनी प्राइमरी की होगी, एक ही प्राइमरी की होगी। क्लियर? अब मेरा पॉइंट, अब दूसरा पॉइंट समझना। अब एक तो आपने देख लिया प्राइमरी की कैसे बनती है, यहाँ पर बनती है। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट क्या है,
दूसरा पॉइंट है, दूसरा कौन सा तरीका है प्राइमरी की बनाने का। दूसरा, अगर आप वहां पर नहीं बनाना चाहते, कहां पर, ऊपर नहीं डिफाइन किया, आप लास्ट में भी इसको डिफाइन करके दे सकते हो कि आप किसको प्राइमरी की बनाना चाहते, ठीक है। दिस इज ऑल्सो वर्किंग। देखो सक्सेसफुली रन हुआ। मैं आपको DESC करके दिखा देता हूँ एक्टर 1 को, कि एक्टर 1 जो है वो मेरा क्या है, प्राइमरी की में कन्वर्ट हो गया। क्लियर हुआ? यहां तक कोई डाउट है किसी को? यहां तक कोई डाउट है? नो सर। ओके ग्रेट। उत्सव क्लियर हुआ आपको? कितनी प्राइमरी की बन सकते हैं एक टेबल के अंदर? एक। एक। अब यहाँ पे और कोई डाउट? सारी चीजें क्लियर है ना? आगे चले। सर एक छोटा सा पॉइंट है। हाँ जी। सर जैसे किसी भी डेटाबेस में मेरे पास एम्प्लॉय आईडी तो यूनिक होती ही है, वो तो ऑफ कोर्स की बात है, राइट। तो अगर मैं प्राइमरी की ना भी बनाऊं एम्प्लॉय आईडी को, लेट्स सपोज, क्योंकि वो यूनिक तो है ही ऑलरेडी, तो भी मेरा काम हो जाएगा। अगर मेरे को डेटा ऐड मतलब कनेक्ट करना है विदाउट प्राइमरी की भी कर सकता हूं मैं, नहीं या नहीं कर सकता हूँ? नहीं, फॉरेन की बिना प्राइमरी की के कनेक्शन नहीं लेगी, क्योंकि सर ये रिलेशनल डेटाबेस पे हम एसक्यूएल से काम करते हैं, तो प्राइमरी की बनाना तो जरूरी है। फॉरेन की अगर आपको जनरेट करनी है तो आपका जिससे आप कनेक्ट करना चाहते हो, जिस टेबल को आप रेफरेंस पे ले रहे हो, उसमें प्राइमरी की होना जरूरी है। ओके, ओके बिल्कुल। क्लियर? प्राइमरी की में डुप्लीकेसी नहीं आ सकती, फॉरेन की में डुप्लीकेसी आ सकती है। ओके, ये ध्यान रखना। अभी हम आते हैं फॉरेन की वाले पोर्शन पर भी आते हैं। अब मैंने एक पॉइंट बोला था, किसी को ध्यान हो, मैंने प्राइमरी की के लिए क्या बोला था, एक टेबल में कितनी प्राइमरी की होंगी? एक। अब आपका क्वेश्चन क्या होना चाहिए, क्या हम दो कॉलम को प्राइमरी की बना सकते हैं? इज इट पॉसिबल? दो कॉलम्स को हम प्राइमरी की बना सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको बोला, यही फॉर्मेशन हम लोग यूज कर लेते हैं क्योंकि बनता ही ऐसी तरीके से है। दूसरा फॉर्मेशन, कन्वर्ट टू कॉलम्स इनटू, या सॉरी कन्वर्ट नहीं लिखेंगे, असाइन प्राइमरी की फॉर टू कॉलम्स। ठीक है, इसको थोड़ा सा करेक्शन कर लेना, मेरे को वर्डिंग समझ में नहीं है क्या लिखूं। ठीक है, सो द क्वेश्चन इज व्हाट, कि मेरे को क्लाइंट ने बोला कि मेरे पास ऐप नेम, मतलब एक्टर का फर्स्ट नेम और एक्टर का लास्ट नेम दोनों प्राइमरी की होना चाहिए। मतलब मेरे को दोनों चीजें किसमें चाहिए, दोनों में नॉट नल और यूनिक कंस्ट्रेंट चाहिए। तो हाउ कैन वी असाइन दिस? दिस इज कॉल्ड एन, इसको बोलते हैं हम, कौन सी की बोलते हैं हम लोग? अच्छा मेरे को बताना, मैंने क्या करा, आप इस तरीके से प्राइमरी की, दो कॉलम को प्राइमरी की बनाया जा सकता है। ठीक है, कैसे? इस तरीके से, ऐप नेम कॉमा एक्ट अंडरस्कोर एल नेम। ठीक है, अगर किसी को कीज का नॉलेज नहीं होगा, वो इसको बोलेगा दिस इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, अगर किसी को कीज का नॉलेज नहीं होगा तो वो क्या बोलेगा, ये पॉसिबल नहीं है। तो ये कौन सा की बना? अच्छा रुको, मैं एसक्यूएल टॉपिक ओपन कर रहा हूँ, इसमें आपके पास कीज का मैंने कहीं लिखा हुआ था, कहाँ लिखा था मैंने कीज का, यहाँ पे लिखा हुआ। तो ये कौन सा की बना? So composite की। करेक्ट, ये कौन सा की बना है? कंपोजिट की। ठीक है, ये कौन सा की है? कंपोजिट की। अच्छा इसमें लिखा ही नहीं है मैंने कंपोजिट की। ठीक है, ये कौन सा की है? कंपोजिट की है। कॉम्बिनेशन ऑफ टू की, दैट इज कॉल्ड व्हाट? कंपोजिट की। ओ ओ, एरर आया, क्यों आया एरर? टेबल की वजह से आवश्यक। एक्टर 1 मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, इसलिए मुझे उसने एरर दिया। मैंने इसको रन करा तो देखो ये बन गया। क्या ये प्राइमरी की बनी होंगी दोनों?
तो दोनों अगर प्राइमरी की बनी होंगी तो DESC जब हम करेंगे तो दोनों के कॉलम के आगे क्या लिखा हुआ आना चाहिए हमारे पास? क्या लिखा हुआ आना चाहिए? So not null. PRI 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 Yes, sir. नॉट नल तो है ही, PRI PRI आना चाहिए। देखो आया। तो हम कॉम्बिनेशन फॉर्म में दो कॉलम्स को क्या बना सकते हैं? प्राइमरी की बना सकते हैं। इट्स नॉट कंपल्सरी कि एक कॉलम को ही प्राइमरी की बना सकते हैं। यहाँ पे वर्डिंग का गेम हो जाता है। जब आपसे पूछा जाएगा, देखो ये जो क्वेश्चंस होते हैं ना, ये प्रैक्टिकल में नहीं पूछे जाते, ये थ्योरेटिकल बेस पर पूछे जाते हैं। अब आपसे पूछा जाएगा कितनी प्राइमरी की हो सकती है, तो क्वेश्चन को बड़े ध्यान से सुनना और ध्यान से समझना है। सीक्वल में सारा गेम सिर्फ क्वेश्चन अंडरस्टैंडिंग का है। मैं आपको कितनी भी नॉलेज दे दूं वो किसी काम की नहीं है अगर आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा। वो सारी नॉलेज आपकी रखी रह जाएगी, ठीक है, कितने भी साल काम दो। सीक्वल है ही ऐसी। तो क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है, कितनी प्राइमरी की आप बना सकते हो एक टेबल के अंदर? तो वी कॉल्ड इट सिंगल, भाई सिंगल प्राइमरी की बन। अब क्वेश्चन उसने चेंज करा, इंटरव्यूअर ने, उसने बोला क्या हम मल्टीपल कॉलम्स को प्राइमरी की में बना सकते हैं? यस, वी आर फॉलोइंग द कंपोजिट की कॉन्सेप्ट। ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिट की कॉन्सेप्ट वी कैन कन्वर्ट मल्टीपल कॉलम्स इनटू अ प्राइमरी की कॉलम। ठीक है, तो ये एक फॉर्मेशन होता है, तो जिसके बेसिस पे आप दो की के कॉम्बिनेशन को मिला के एक प्राइमरी की डिजाइन कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही हम फॉरेन की का भी डिजाइन फॉर्मेट रख सकते हैं। तो आपको ये पोर्शन तो समझ में आ गया होगा क्या क्या चीजें हमारे पास हो सकती हैं। तो प्राइमरी की क्या क्या हो सकता है प्राइमरी की में? एक तो पहला, इसके अंदर एक कंस्ट्रेंट होता है यूनिक और नॉट नल, ये अप्लाई रहेगा। दूसरा, इन अ table contains only single primary key। ठीक है, कंपोजिट की we can convert two columns into primary key by using composite key concept। ठीक है, दो डिफरेंट कॉलम का कॉम्बिनेशन यूज करके आप उसको किसमें कन्वर्ट कर सकते हो? प्राइमरी की में कन्वर्ट कर सकते हो। क्लियर हुआ? इसको भी देख लेते हैं, इसका ब्यूटिफिकेशन करता है कि नहीं करता? नहीं करता। ठीक है, क्लियर? अब हमारे हो पास, सकता है सर, हाँ जी, सर हो सकता है किसी मतलब हो सकता है कि इनका नाम सेम हो, फर्स्ट और लास्ट नेम। बिल्कुल हो सकता है। इसलिए मैंने आपको बोला था प्राइमरी की हमेशा उसको बनाना है जो यूनिक होता है। एक्टर आईडी कभी डुप्लीकेट नहीं हो सकती, एम्प्लॉय आईडी कभी डुप्लीकेट नहीं हो सकती। एक मैं आपको डेटाबेस दिखाता हूँ, आपको उससे एक जनरल आइडिया लग जाएगा मैं किस चीज की बात कर रहा हूँ। ठीक है, किसी चंदर आपका मीटिंग वीटिंग हो तो बता दीजिएगा। देखो ऐसे जो वेबसाइट्स है ना, मेरे से ले लिया करो, पूछ लिया करो कोई वेबसाइट है क्या ऐसी कुछ जिसमें हम जाके ये सब चीजें देख सकते कि नहीं कर सकते। तो ये वेबसाइट बुरी चीज नहीं है। हाँ जी, सर आपने क्या बोला था? मैं बोला था आपका कोई मीटिंग वीटिंग हो ना तो आप बता देना मेरे को। बिल्कुल सर, एक्चुअली 5 मिनट के बाद मुझे जाना है। हाँ हाँ, जॉइन जी। ठीक है, रिकॉर्डिंग पे है तो डोंट वरी गाइस, वो किसी को जाना है तो जा सकता है, मैं रिकॉर्डिंग शेयर करवा दूँ। ओके, सो अभी देखो शशांक, अपन बात कर रहे थे ना यूनिक वाले फॉर्मेट पे, तो यू कैन सी यहाँ पे इन दोनों को क्या बनाया हुआ है? प्राइमरी की। ये एक हॉस्पिटल का डेटाबेस है, उस हॉस्पिटल के डेटाबेस में यू कैन सी प्रिस्क्राइब, फिजिशियन इज द यूनिक, ठीक है, पेशेंट इज द यूनिक, मेडिकेशन इज द यूनिक एंड डेट इज द यूनिक। कभी भी आप किसी भी पेशेंट का
डायग्नोस्टिक फॉर्मेट, यानी कि अगर मैं बात करूं उसका, अगर पर्चा देखोगे ना तो आपको ये कुछ डिटेल्स होती हैं जो आपको मोस्टली यूनिक मिलती है किसी की हॉस्पिटल के अंदर, ठीक है। तो मतलब आप डेटा को आइडेंटिफाई किन किन तरीकों से कर सकते हो। तो देखो ब्लॉक, फ्लोर, ब्लॉक को भी आइडेंटिफाई कर सकते हो। ऑन कॉल, नर्स, ब्लॉक, फ्लोर, ब्लॉक कोड, और ऑन कॉल स्टार्ट, ऑन कॉल एंड, ये सारी चीजें हमारे पास, ये देखो ये सब कुछ इन्होंने क्या बना रखा है, कॉम्बिनेशन में कॉम्पोजिट की के फॉर्म में प्राइमरी की बना रखा है। हाँ ठीक है? सर, इस बेस पे तो हो सकता है, बट फर्स्ट नेम और लास्ट नेम पे तो नहीं, मोस्ट प्रोबेबली है कि हो सकता है कि एक नाम के हो दो बंदे। हाँ 110% वो रिपीटेशन आ जाएगी। करिश्मा कपूर एक ही एक्टर थोड़े ना, और भी हो सकती है, जूनियर एक्टर का नाम भी करिश्मा कपूर हो सकता है ना। सो दिस इज अ पॉइंट कि हमारे पास डेटाबेस में कहीं ना कहीं डुप्लीकेसी आने के चांसेस हो सकते हैं, नॉट इवन इन दिस, यहीं पर एक चांसेस होता है। ओके, क्लियर हुआ? अब जैसे इसके अंदर प्राइमरी की आपको देखनी है, यानी कि एनहांस एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम देखना है, तो वो कैसे निकालते हैं? आपको डेटाबेस पर क्लिक करना है, रिवर्स इंजीनियरिंग पर क्लिक करना है, आपके पास ये पॉपअप आएगा, यू जस्ट सिंपली क्लिक ऑन नेक्स्ट ऑटोमेटिकली, बिकॉज ऊपर सर्वर डिसाइड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास एक ही सर्वर है। हमने यहाँ पे दिया रूट, लॉग इन किया, नेक्स्ट करेंगे, डिटेल्स आएंगे, वॉट एवर योर स्कीमास, यू कैन यूज मूवी डीबी। हम इसी में काम कर रहे हैं, वी आर क्रिएटिंग 3 टेबल्स, एक्टर, एक्टर 1 एंड एक्टर 2। तो मैं हमको यहाँ पे करता हूँ, ये करा, और 3 ऑब्जेक्ट्स मेरे पास आ गए, ठीक है। अब आप बहुत ध्यान से, थोड़ा सा ये जूम नहीं हो पाता मेरे से, मैं आपको क्लियरली बता रहा हूँ, आप एक्टर और एक्टर 1 को देखो, दोनों में मैंने सिंगल सिंगल प्राइमरी की है। अब ये एक्टर 2 की टेबल, तो यू कैन सी इसमें कितनी प्राइमरी की दिखाई दे रही है आपको, तो ठीक है। तो दिस इज अ पोर्शन कि आप कंपोजिट फॉर्मेट पर जाके इन दोनों को प्राइमरी की में कन्वर्ट कर सकते हो। ओके, क्लियर? एनी डाउट? कोई डाउट नहीं है? ठीक है, एक छोटा सा पार्ट और मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पे। अब हमने प्राइमरी की तो देख ली, अभी बाकी सारी की पे जाने से पहले हमारे एक और की बची हुई है। कौन सी की बची हुई है? फॉरेन की। फॉरेन। फॉरेन की क्या करती है, जब आप इस डायग्राम को देखोगे तो ये जो रिलेशन यहाँ पर आपका बिल्ड हो रहा है मूवी कास्ट और एक्टर के बीच में, जो रिलेशन बिल्ड हो रहा है वो किसके थ्रू बनाते हैं हम लोग? फॉरेन की के थ्रू बनाते हैं। विल डिस्कस अबाउट मैनी टू मैनी, वन टू मैनी, वन मैनी टू वन, ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस करें। तो फॉरेन की क्या करता है कि 2 टेबल्स के बीच में रिलेशन बिल्ड करके देता है। मैं अभी आपको क्रिएट कमांड के थ्रू बता ये चीज। तो मैंने यहाँ पे लिखा क्रिएट टेबल, मेरे को टेबल दूसरी बनानी पड़ेगी ना, मूवी अंडरस्कोर कास्ट, मूवी अंडरस्कोर कास्ट। मूवी अंडरस्कोर कास्ट में हमारे पास कौन कौन सा है? एक्टर आईडी है, तो हमने लिया एक्ट अंडरस्कोर आईडी, बट दिस इज नॉट फॉर, ये हमारा किसी भी फॉर्मेट पे वो नहीं है, क्या बोलते हैं, प्राइमरी नहीं है। दूसरा क्या है? मूव अंडरस्कोर आईडी, ठीक है। और ये कैसा है? ये भी इंटीजर है हमारा। नेक्स्ट वन इज योर रोल्स, और उसको हमने क्या कर दिया? कैर। तो कैर ले रहे थे, मैं बैर कर ले रहा हूँ, दिस वन इज माय बैर कर 30, ठीक है। मुझे क्या बनानी है? फॉरेन की टेबल बनाना आपको आता है, अब मुझे फॉरेन की बनानी है, तो मैंने यहाँ पे लिखा क्या? FORIENTEGN। फॉरेन की स्पेलिंग बताओ यार, हो गई सही। फॉरेन की, अब फॉरेन की किसको बनानी है? एक्टर वाली टेबल और मूवी कास्ट टेबल में फॉरेन की किसका बनेगा? जो
कॉलम आपका दोनों टेबल में कॉमन डेटा होल्ड कर सकता है। कौन सा कॉलम? एक्ट अंडरस्कोर आईडी, ठीक है, एक्ट अंडरस्कोर आईडी। तो पहले तो मैं इसको ट्रंकेट कर देता हूँ क्योंकि मेरे को बहुत सारी चीजें बतानी है, तो पहले मैं खाली करके आपको चीज बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये मेरा एक्ट अंडरस्कोर आईडी कौन सा वाला एक्ट अंडरस्कोर आईडी है, उसको भी ध्यान देना। कौन सा वाला है ये? मूवी कास्ट का, मूवी के मूवी कास्ट। अब हमारा नेक्स्ट आता है क्या? रेफरेंसेस। हम यहाँ पे लिखेंगे रेफरेंसेस। रेफरेंस किसका देना है आपको? एक्टर वाली टेबल, भाई जिसमें प्राइमरी की है उसका देंगे। उसके अंदर हम किसका रेफरेंस दे रहे हैं? एक्ट अंडरस्कोर आईडी। इजी कॉन्सेप्ट, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं, बहुत आसानी से हमने यहाँ पर इसको बिल्ड कर। अब मैं इसको रन कर देता हूँ। रन करा, देखो जीरो इफेक्टेड, मतलब सक्सेसफुली रन हो गया मेरा। अब मैं इस डायग्राम को रीडिजाइन करता हूँ आपके सामने। आपको इधर से तो कुछ नहीं पता चलेगा, इधर से आपको क्या पता चलेगा मैं आपको दिखा देता हूँ। यू कैन डू वन थिंग, BESC आपका फॉरेन की किस में बनाया मैंने? मूवी कास्ट में। तो मैं मूवी कास्ट वाली टेबल आपको दिखा रहा हूँ। दिस इज माय मूवी। तो यू कैन सी क्या लिखा हुआ आता है, MU। तो इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता यूनिक रहेगा नॉर्मल रहेगा, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता। आप सीधा सीधा क्या कर सकते हो, एक्टर आईडी एक फॉरेन की है, वो क्या करता है आपको रिलेशन क्रिएट करते हुए। मैं रिवर्स इंजीनियरिंग परफॉर्म करता हूँ और नेक्स्ट किया, यहाँ पे मैंने दिया रूट, फिर मैंने नेक्स्ट किया, फिर मूवी DB पे गया और नेक्स्ट किया, फिर एग्जीक्यूट। 4 ऑब्जेक्ट हो गए मेरे। नेक्स्ट, तो ये यहाँ से आप इसको मूव कर सकते हो। इन दोनों टेबल्स को मैं इधर रख देता हूँ साइड में। दिस इज माय रिलेशन। अब आप देखोगे इसमें रिलेशन कैसे दिखाई देता है। तो यहाँ पे देखो ये आपको एरो दिखाई दे रहे हैं, एक एरो है, वहां से 3 त्रिशूल टाइप के वो निकल रहे, 3 एरो, और यहाँ पे क्या है ना 2 लाइन खिंची हुई। दिस इज कॉल्ड वन एंड दिस इज कॉल्ड व्हाट? मैनी। तो ये 1 to many रिलेशन, ये कैसा रिलेशन हमने बनाया है? 1 to many रिलेशन बनाया मूवी कास्ट और इसके अंदर। अब वो पोर्शन ये आता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि अटैच किसने किया गया है। डायग्राम हमारे पास है तो पहले तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा एक्टर आईडी और एक्टर आईडी। अगर आपके पास ऐसा रनिंग डायग्राम है तो आप जस्ट कुछ मत करो, आप ऐसे लेके आओ। तो देखो हाईलाइटेड हो गया, किसको रेफरेंस बना के किसको कनेक्ट किया है। तो हम इससे बहुत आसानी से इससे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि डेटा किस तरीके से कनेक्शन ले रहा है। ठीक है जी, क्लियर हुआ? एंड दीज आर द पोर्शन 1 to 1, 1 to many, 1 to 1, 1 to many, 1 to n, मतलब 1 to many और many to many। ठीक है, यही कॉम्बिनेशन आपके पास होते हैं। अब ये जो डैशेस, स्ट्रेट लाइन और ये सब जो चीजें हैं इनके बारे में वी विल डिस्कस। ये डैशेस क्या है और ये स्ट्रेट लाइन क्या है, इनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे किस टाइप का चल रहा है। ओके, ये रिलेशन बनाना आया, फॉरेन की बनानी आई, किसी को कोई डाउट फॉरेन की में? नो कोई डाउट नहीं है ना? यस, क्लियर हुआ? तो देखो प्रैक्टिस आपके ऊपर डिपेंड करती है। मैंने आपको अभी डायग्राम दिया था किस पर्पस पे, कि आपको डायग्राम टेबल्स बनानी है। तो आई होप आप लोगों ने टेबल्स बना ली हो। ठीक है, अब दोबारा आपको फिर से बनाना है। दोबारा क्या बनाना है आपको फिर से? नाउ अब जब आप ये चीजें जब डिजाइन करोगे, कोई चीज अगर गलती हो जाए तो उसको मिटाना नहीं कभी। एक चीज ध्यान रखना, अगर आप मिटा रहे हो आप क्वेश्चन रिप्रेजेंट करने में गड़बड़ करोगे हमेशा। आप मिटाओ मत, उसको रखो, उससे आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी कि पिछला वाला जो मैंने लिखा था वो क्यों नहीं चला और ये क्यों चल गया, इसमें ऐसा क्या करेक्शन करा जो मेरे पिछले वाले में नहीं था। ये अंडरस्टैंडिंग आपको हमेशा रखनी है। अब आपके पास टास्क क्या है, कल तक का आपको एक टास्क कंप्लीट करके देना है, ये पूरा बनाना है और इसमें रिलेशंस भी आपको बनाने, क्रिएट करके बनाने, मैं ऑल्टर से बनाने की नहीं बोल। आपको कैसे बनाने? क्रिएट करते समय ये सारे रिलेशन बिल्डअप करने कल तक। ठीक है जी, क्लियर हुआ? टास्क क्लियर है? किसी को कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? नो सर, कोई डाउट नहीं है? ठीक है, तो दीज आर योर टास्क। ये टास्क कंप्लीट करने हैं।
और रैंडमली मैं कभी भी आपसे इन सारे टास्क के बारे में कभी भी पूछ सकता हूँ, कभी भी का मतलब ये है कभी भी, एनी टाइम। ठीक है, आज हमने प्राइमरी की, फॉरेन की कॉन्सेप्ट को सीखा है। ठीक है, अभी इसमें कंस्ट्रेंट बात किया, कल कंस्ट्रेंट खत्म हो जाएंगे सारे। अब कोई ऐसा हैक्टिक वाले कंस्ट्रेंट नहीं है, बहुत इजी वाले कंस्ट्रेंट था, आराम से आपको समझ में आ जाए। कल सारे कंस्ट्रेंट